गांव में अक्सर शादियां खानदान में की जाती हैं। खानदान से बाहर शादी को मायूब समझा जाता है। आबिद एक रिक्शा ड्राइवर था। एक तरह से ये इनका खानदानी पेशा था। जब बेटा कमाने लग जाए, वालिदैन को फिक्र लग जाती है अब इसकी शादी कर दी जाए। आबिद के वालिदैन आबिद के लिए खानदान की एक लड़की नजहत को पसंद करके रिश्ता तय कर आए थे। गरीब होने के बावजूद ये लोग बड़े धूमधाम से शादियां करते थे। मिठाई बांटकर बात पक्की कर दी गई। शादी 6 माह बाद रखी गई। पलक झपकते ही 6 माह भी गुजर गए। शादी हो गई। नजहत और आबिद एक खुशगवार जिंदगी बसर करने लगे। दोनों के दरमियान ये बंधन मजबूत से मजबूत होता गया। देखने वालों को यही गुमान होता दोनों की पसंद की शादी है। अब आबिद के छोटे भाई की बारी थी। उसका नाम साजिद था। जो ही उसकी शादी की बात चली, उसने अपनी पसंद बता दी। खानदान की ही लड़की थी। उसे यकीन था उसके वालिदैन उसकी पसंद को रद्द नहीं करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। लड़की देखी भाली खानदान की ही थी। एतराज का कोई भी जवाब न बनता था। लड़की का नाम शाजिया था। वो भी दिल ही दिल में साजिद को पसंद करती थी। ये रिश्ता भी आसानी से तय हो गया। साजिद भी भाई की तरह रिक्शा चलाता था। उसने इंटर पास किया हुआ था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर हालात ने इजाजत ना दी। उसने भी खानदानी पेशा अपना लिया। आबिद ने 5वीं तक पढ़ा था। उस दौरान नजहत और आबिद के यहाँ 2 बच्चे, बेटा और बेटी पैदा हो गए थे। किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। कोई नहीं जानता उसकी किस्मत में क्या लिखा है। दोनों मियाँ बीवी अपनी किस्मत पर नाज़ा थे। आबिद सारा दिन रोजी रोटी के लिए घर से बाहर रहता। जब थक हार कर घर पहुँचता, अपने बच्चों को सीने से लगाता, उसकी सारी थकन दूर हो जाती। इनकी मोहब्बत और प्यार को किसी की नजर लग गई। एक दिन आबिद के रिक्शे का एक गाड़ी से टक्कर हो गया। टक्कर इतना शदीद था कि आबिद मौका पर ही जाँ बहक हो गया। ये खबर जब इसके घर पहुंची, घर में मातम बिछ गया। बीवी और माँ तो सुनते ही बेहोश हो गई। घर के दीगर अफराद की हालत भी खराब थी। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। इसकी लाश को घर लाकर दफना दिया गया। साजिद अपने भतीजों को गले लगाकर रो पड़ा। एक भाई का गम, दूसरा उससे घर वालों की हालत देखी ना जाती। साजिद मजबूत एसाब का मालिक आज कमजोर हो गया था। सच्ची बात है, इंसान बड़ा कमजोर है। उसका दिल कर रहा था वो चीख चीख कर रोए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो ऐसा करता तो घर वालों को हौसला कौन देता। उसकी कैफियत ये थी कि वो घर छोड़कर भाग जाए, मगर माँ और भाभी को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मुश्किल वक्त में ऐसे लगता है वक्त ठहर गया है। वक्त गुजरने का हुनर भूल ही गया है। वक्त गुजरता रहा। नजहत की इद्दत के दिन भी गुजर गए। इसको उसके घर वाले भी लेने आ गए। उनको इसका इस घर में रहना मुनासिब नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चों की वजह से आबिद के माँ बाप ने जाने ना दिया। इन्हें डर था अभी वो जवान है, वालिदैन इसका निकाह कहीं और कर देंगे, हमारे बच्चे रुल जाएंगे। दोनों के वालिदैन ने फैसला किया क्यों ना साजिद का निकाह नजहत से कर दिया जाए। ये फैसला साजिद और नजहत से पूछे बगैर किया गया। इन्हें एहतजाज के हक से भी महरूम रखा गया। साजिद की मंगनी तोड़ दी गई। वो लोग नाराज हो गए। नजहत और साजिद राजी ना थे, मगर इन्हें ये जहर का घूंट पीना पड़ा। दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ की। जब सामना हुआ, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। बहुत दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। जिंदगी अब कैसे गुजरेगी। नजहत इसकी हर जरूरत का ख्याल रखती, साजिद भी इसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। दोनों की मजबूरी बच्चे थे। हर वक्त एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते थे। आखिर साथ रहते रहते अब इनके दरमियान मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ने लगा। दोनों ने माजी को गले लगाने के बजाय हाल को बेहतर बनाने पर तरजीह दी। अब इनके एक के बाद एक 4 बच्चे हो गए। अब इनके घर टोटल 6 बच्चे हैं। साजिद सबसे एक जैसा प्यार करता है। वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। नमाज का
خاص طور پہ خیال رکھے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔